गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सभी दोस्तों को नमस्कार। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। इसे बेसिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे। रियल नंबर्स होते क्या हैं? रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो इंटीजर्स भी हो सकते हैं, वो रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, वो इरेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स are those numbers which are represent on number line. They can be positive or negative. ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये एक नंबर लाइन है हमारी, इसके बीच में 0 होता है, इसके राइट साइड में सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4। ठीक है, इसके लेफ़्ट साइड में सभी नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1 -2 -3 -4। अब जैसे इसके ऊपर हमें 2 को रिप्रेजेंट करना है, तो 2 कहाँ है? पॉजिटिव नंबर है 2, तो 1 2 यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, मान लो √2 को रिप्रेजेंट करना है। √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? एक यूनिट इधर चलेंगे, उसका स्क्वायर बनाएंगे। √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 का स्क्वायर बना लेंगे, स्क्वायर। ठीक है, जैसे ये स्क्वायर बनेगा, ये जो दूरी होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये √2 की होगी। ठीक है, अब यहाँ कंपास रख के और यहाँ से इसको जैसे ही हम आर्क बनाएंगे, कट करेंगे, तो ये जो पॉइंट बनेगा नंबर लाइन के ऊपर, ये √2 का बनेगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि रियल नंबर वो होते हैं जो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिए जाते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, -1 -2 -3 इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये इसके एग्जांपल होते हैं। अब आगे आता है जैसे कि रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? P/Q की फॉर्म में होते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो Q होता है हमारा, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। क्या होता है? Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। तो वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम क्या कर सकते हैं? 1/2 3/5 8/11। ठीक है, ये सभी क्या हैं? ये रैशनल नंबर्स होते हैं। ओके, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब चलते हैं जैसे कि ओड नंबर्स आ जाते हैं। ओड नंबर्स आप जो सभी के सभी पिछली क्लासों में पढ़ के आए हैं, 7th में 6th में। ओड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में क्या होगा? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, एक्सेट्रा क्या होंगे? ओड नंबर्स होंगे। अब ऐसे ही इवन नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, इवन नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं?
वो नंबर्स होते हैं जो डिविजिबल होते हैं, डिविजिबल बाय 2, जो 2 से क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में क्या होता है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सभी क्या है हमारे इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है। अब जैसे इरेशनल नंबर्स आ जाते हैं, ये तो थे रैशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स आ जाएं। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं। जैसे कि क्या हो जाए इरेशनल नंबर्स में, क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं, जिनकी पावर कितनी होती है, 1/2। जैसे कि √2, √3, √4, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। ये होते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है। इनको भी हम नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं, तो ये भी क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स भी कहलाते हैं। सभी की सभी नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब कुछ नंबर्स होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स वो होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर शामिल होते हैं। जैसे कि 0, +1, -1, -+2, -+3, -+4, ये सभी क्या हैं, इंटीजर्स हैं, जिनके साथ प्लस और माइनस जो दोनों में होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है। ये सभी क्या हैं, इंटीजर्स हैं। -+1, -+2, -+3, -+4, -+5, 6, 7, 8 अप टू लास्ट तक, ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी इंटीजर्स कहलाते हैं। अब आगे है होल नंबर्स। ठीक है, WHOLE, होल नंबर्स। ठीक है। ये होल नंबर क्या होता है, ये वो नंबर्स होते हैं, दीज आर द नंबर्स विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। लेकिन इसमें क्या होते हैं, सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी कि इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। और ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। ये होते हैं होल नंबर्स। अब कुछ होते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर, ये सभी चीज़ें आप 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ये होल नंबर, नेचुरल नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, इरेशनल, रैशनल, ये सभी आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, फर्स्ट चैप्टर में नंबर सिस्टम के अंदर। ठीक है। नेचुरल नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, स्टार्ट फ्रॉम 1। ये भी क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो जो है ना, ऑल नेचुरल नंबर्स आर द होल नंबर। सभी के सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। ठीक है। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 और कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है। अब ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है, 9th क्लास में ही पढ़ा है इनके बारे में। एक जो आपके 10th क्लास में जो मेन फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आता है, वो आता है यूक्लिड डिवीजन फार्मूला। उस फार्मूला के हिसाब से आपके पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर जो रियल नंबर का है वो आता है। ये फार्मूला क्या कहता है, ये फार्मूला कहता है A इज इक्वल टू YBQ + R। ये कहता है दो इंटीजर होंगे A
और बी, ठीक है, वो दो अलग इंटीजर आपको देंगे क्यू एंड आर, ठीक है। इसमें क्या होगा, ए जो है वो लेस देन होगा, इक्वल लेस देन और इक्वल टू होगा बी के, ठीक है। और जो इसमें आर रहेगा वो क्वोशेंट से भी जो होगा वो छोटा रहेगा, ठीक है, इनसे बी से छोटा रहेगा आर, और बी किससे छोटा रहेगा, ए से, या उसके इक्वल होगा। इसमें ए क्या होता है, जो मेन बात है इसमें ए होता है डिवाइडेड, जिसको हम डिवाइड देते हैं, डिवाइडेड। बी इसमें होता है डिवाइज़र, जिससे हम डिवाइड देते हैं, और क्यू होता है क्यूशेंट, ठीक है, और आर इसमें हमारा होता है रिमाइंडर, ठीक है। आपको समझ में आया। अब जैसे कि दो ले लो, आप कोई भी दो वो ले लेते हैं संख्याएं हम, मान लो हमने पीछे कुछ लिया है 135 एंड 225, हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए। 135 एंड 255 और या फिर कुछ कोई भी संख्याएं, दो संख्याएं आप लोग ले सकते हैं, और इनका इसके मदद से, मतलब इनकी हेल्प से, इस फॉर्मूला की हेल्प से, यूक्लिड की फॉर्मूला के हिसाब से हम क्या निकालते हैं, इनका HCF निकालते हैं, ठीक है। इसमें सिंपल फॉर्मूला से HCF निकालने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, यूक्लिड डिवीज़न फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। मान लो अब इसका ही इस्तेमाल करके हमें इन दोनों के बीच का HCF निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे कि इसमें क्या होना चाहिए, ए बड़ा होना चाहिए बी से, तो इसमें ए क्या होगा 255, ठीक है, 255 क्या होगा, ए होगा, बी क्या होगा 135, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए को लिखेंगे इधर 255, ठीक है, इक्वल टू बी 135, ठीक है। अब क्यूशेंट क्या होता है, क्यूशेंट होता है जो ऊपर की तरफ आता है। हम इसको रफ में एक जगह डिवाइड दे के देखेंगे, यहाँ लिखेंगे 255, यहाँ लिखेंगे 135, ठीक है। और ये फॉर्मूला जब तक चलता रहता है, जब तक हमारा रिमाइंडर क्या है 0 नहीं आ जाता, तब तक हम इसको क्या करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। अब 135 से जब हम 255 को डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 135 1 जा 135, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, ठीक है, 120, ओके। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, क्वोशिएंट की जगह 1 प्लस में रिमाइंडर हमारा कितना आया 120, ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये हमारा अब आगे ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बी। तो यहाँ हम लिखेंगे 135 इज इक्वल टू बी कितना है हमारा 120। तो फिर से हम रफ में जाके क्या कर लेंगे, 135 को 120 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ कितना बचेगा 5, यहाँ कितना बचेगा 15, तो यहाँ कितना आएगा मल्टीप्लाई 1, यहाँ प्लस में 15। अब फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि इन दोनों में हमारा क्या हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, और जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा हम इसको क्या करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे इस फॉर्मूला को। ये कौन सा फॉर्मूला है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। लेमा को हम मतलब जो चीज़ बार बार रिपीट होती रहती है उसे हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ये एक फॉर्मूला है, इसके हिसाब से ही हमें क्या करना है, HCF निकालना है, ठीक है। अब यहाँ हम लिखेंगे 120 इक्वल टू 15 है 15। अब 120 को जब हम 15 से डिवाइड देंगे, इसको हम जब छोटी क्लासेस में थे तो इसको डिवीज़न मेथड बोलते थे ना, HCF निकालने के लिए ऐसे निकालते रहते थे जब तक लास्ट तक डिवाइड नहीं हो जाता था। तो ये वही फॉर्मूला है, इसको मॉडिफाई कर दिया गया है, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट था यूक्लिड, उसने ये फॉर्मूला क्या किया था, इजाद किया था। तो
15 की टेबल में 120 कहाँ आता है, 8 पे आता है। 15 8 जा क्या होता है 120। तो यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई 8 प्लस 0। तो यहाँ हमारा ये फॉर्मूला इसके आगे नहीं जाएगा। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो यहाँ से हमारा HCF क्या निकलेगा 15। ठीक है, क्योंकि 15 के ऊपर ये पूरा का पूरा क्या हो गया डिवाइड चला गया। इससे क्या ये हमारा आंसर निकला आया 15 HCF। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मिलते हैं कल फिर से। आगे की एक्सरसाइज हम आगे करेंगे कल की वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से किया है तो आपको एक्सरसाइज में कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।